जय माता दी बंधुओं, कैसे हैं आप लोग। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी अपने जीवन में चौगनी तरक्की करें और मस्त रहें। हमारे इस अनोखे वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शिशु को दफनाया क्यों जाता है। अगर आपने हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, घंटी दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी ज़रूर लिखें। पूरी दुनिया में कई धर्म और नस्लें हैं। प्रत्येक धर्म के अपने रीति रिवाज और परंपराएं हैं। ये रिवाज जन्म से लेकर विवाह तक, मृत्यु तक भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक मुस्लिम या ईसाई धर्म में किसी की मृत्यु होती है तो मृतक के शरीर को जमीन में गाड़ दिया जाता है। इसके विपरीत हिंदू धर्म में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन एक बात आपने गौर की होगी कि जब भी एक नवजात शिशु हिंदू धर्म में मर जाता है तो उसे दफनाया जाता है। यह कई लोगों के मन में सवाल उठता आया है कि हिंदू धर्म में मृत नवजात शिशु का अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया जाता। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी। गरुड़ पुराण की कथा के अनुसार पक्षी राज के द्वारा पूछने पर भगवान विष्णु उनसे कहते हैं, हे गरुड़, अगर किसी स्त्री का गर्भपात हो जाए या फिर जन्म के 2 वर्ष बाद किसी बालक व बालिका की मृत्यु हो जाए तो उसे जमीन पर गड्ढा खोदकर दफना दिया जाना चाहिए और इससे अधिक उम्र के लोगों को जलाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई भी जन्म लेता है तो वह 2 वर्ष के उपरांत तक दुनियादारी व मोह माया से परे होता है। ऐसी स्थिति में उसके शरीर में मौजूद आत्मा से कोई भी मोह नहीं होता है। जब कोई 2 वर्ष से कम उम्र का मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो आसानी से उस शरीर का त्याग कर देना है और पुनः उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश भी नहीं करता है। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है और मोह माया में लीन होता जाता है, वैसे वैसे इस शरीर में मौजूद आत्मा को शरीर से मोह होने लगता है और मृत्यु के बाद वह उस शरीर में तब तक प्रवेश करने की कोशिश करती है जब तक उस शरीर को जला ना दिया जाए। गरुड़ पुराण के अनुसार जब शरीर को जला दिया जाता है तो वह शरीर मुक्त हो जाता है और उसके बाद उस आत्मा का लगाव उस शरीर से नहीं रहता। वास्तव में अग्नि को हिंदू धर्म में एक प्रवेश द्वार माना गया है, जिसके अनुसार जब मृतक को जलाया जाता है तभी वह आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर पाता है। परंतु बच्चे जिन्होंने ज्यादा जीवन नहीं दिया है, उन्हें आत्मा से कोई लगाव नहीं होता है, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाने पर शिशुओं को जलाने की वजह दफनाने का प्रावधान है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि शिशुओं के अलावा संत पुरुष को भी जलाने के बजाय दफनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मनुष्य अपनी कठोर तपस्या और आध्यात्मिक प्रशिक्षण के बल पर शरीर की सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर देता है और मोहमाया, क्रोध, काम, लोभ पर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे में उस शरीर में उपस्थित आत्मा को उस शरीर से कोई लगाव नहीं रहता है और जब भी कभी ऐसे पुरुष की मृत्यु होती है तो वह सीधे ही वैकुंठ धाम चले जाते हैं और हरि के चरण में सदा के लिए स्थान पाते हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में बताया है कि जब कभी शिशुओं की मृत्यु हो जाए तब उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु के अनुसार जब किसी शिशु को मृत्यु हो जाती है तो तब उसके माता पिता को दूध का दान करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध नहीं किया जाता। श्राद्ध तभी किया जाता है जब उसका मुंडन हो चुका हो। भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि माता पिता समृद्ध हों तो वह मरे हुए बच्चे के लिए वस्त्र दान भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु गर्व से कहते हैं कि गरुड़ जब किसी बालक की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को जमीन में गाड़ दिया जाता है। तब उसके माता पिता को चाहिए
कि वो उस जगह को गोबर से लिपकर गंगा जल से पवित्र कर दें और उसके बाद उसके ऊपर तुलसी का एक पौधा लगा दें, क्योंकि जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं, जिससे आत्मा को जल्द ही मुक्ति मिल जाती है। तो मित्रों, अब आप शायद समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है कि बालक और जो शिशु होते हैं उनको जलाने की बजाय हिंदू धर्म में दफनाया क्यों जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, घंटी दबाएं और ऑल ज़रूर सिलेक्ट करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी। जय माता दी बंधुओं, कैसे हैं आप लोग। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी अपने जीवन में चौगनी तरक्की करें और मस्त रहें। हमारे इस अनोखे वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शिशु को दफनाया क्यों जाता है। अगर आपने हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, घंटी दबाएं और ऑल सिलेक्ट करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी ज़रूर लिखें। पूरी दुनिया में कई धर्म और नस्लें हैं। प्रत्येक धर्म के अपने रीति रिवाज और परंपराएं हैं। ये रिवाज जन्म से लेकर विवाह तक, मृत्यु तक भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक मुस्लिम या ईसाई धर्म में किसी की मृत्यु होती है तो मृतक के शरीर को जमीन में गाड़ दिया जाता है। इसके विपरीत हिंदू धर्म में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन एक बात आपने गौर की होगी कि जब भी एक नवजात शिशु हिंदू धर्म में मर जाता है तो उसे दफनाया जाता है। यह कई लोगों के मन में सवाल उठता आया है कि हिंदू धर्म में मृत नवजात शिशु का अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया जाता। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी। गरुड़ पुराण की कथा के अनुसार पक्षी राज के द्वारा पूछने पर भगवान विष्णु उनसे कहते हैं, हे गरुड़, अगर किसी स्त्री का गर्भपात हो जाए या फिर जन्म के 2 वर्ष बाद किसी बालक व बालिका की मृत्यु हो जाए तो उसे जमीन पर गड्ढा खोदकर दफना दिया जाना चाहिए और इससे अधिक उम्र के लोगों को जलाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई भी जन्म लेता है तो वह 2 वर्ष के उपरांत तक दुनियादारी व मोह माया से परे होता है।